ये देखो, मतलब कल जो स्नो हो रहा था उसमें ऐसा मतलब फॉल हमारे ऊपर नहीं हो रहा था, अभी पूरा फॉल मतलब मेरे ऊपर ऐसे पूरा गिर रहा है, देखो कैसे। और ये ऐसा है, आज थोड़ा ज़्यादा है। और ये व्यू देखो कैसे पूरा पूरा इलाका, ये पूरा का पूरा एरिया स्नो से भर गया है। ये देखो पूरा एरिया। तो फाइनली ये होता है जब स्नो हो गया बाहर, दिमाग डिप्रेस, माहौल शांत, और तुम ऐसे ही पूरा दिन निकाल देते हो। बज गया शाम का 4 और अब तक मैं कुछ काम कर रहा हूँ लेकिन कोई एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। तो दिस इज़ वन ऑफ द ड्रॉबैक जब तुम स्नो होता है। और अब तक मैं लंच भी नहीं किया हूँ। तो चलो लेट्स ओपन दिस। तो देखिए है क्या, ये दिखाता हूँ। और ये मैं बहुत दिन का वेट कर रहा था। ये है तो एक छोटी सी चीज़, लेकिन बेसिकली मेरे पास जो मेरा Insta360 है ये, तो इसका ये ऐसा स्टिक आता है। ये स्टिक ऐसा है कि तुम उसको पैसे पकड़ रहोगे ना तो ये कुछ दिखेगा नहीं है, जस्ट यू कैन होल्ड इट एनीवेयर। बट एक प्रॉब्लम क्या होता है, जब जिम जाओ या कहीं ऐसी जगह जाओ तो मतलब इसको ऐसे खड़ा करना पड़ता है, तो कभी गिर जाता है कभी कुछ हो जाता है। तो मुझे चाहिए था कुछ ऐसा जो उसको मैं कहीं पे भी लगा सकूँ अपना शूट करने के टाइम पे। तो मैंने मंगाया फाइनली ये। तो ये है एक्चुअली मैग्नेटिक गैजेट, इसका पूरा सपोर्ट सिस्टम है। दिखाता हूँ ये है क्या। जस्ट होप जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा ही निकलना चाहिए, कुछ फालतू से ना निकल जाए। यस, अच्छा पूरा कोटिंग के साथ दिया है इसने। ये ऐसा कुछ है, इसके ऊपर ये लगा हुआ है फिल्म। आई थिंक दिस इज द मैग्नेटिक पार्ट। हाँ, तो ये ऐसा है। अब इसमें क्या करना है बेसिकली, ये ऐसा है, देखो ये ऐसे हो सकता है, ये ऐसे हो सकता है। और बेसिकली जो ये Insta360 के नीचे है, इसको ओपन करो ऐसे, इसको ओपन करो, ये स्टिक निकाल दो और ये यहाँ से इसको लगा देते हैं। अब ये देखो ये कहीं भी होल्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये फुल मैग्नेट है। लेट मी ट्राई कि मेरे बॉटल पे हैंग होता है कि नहीं। तो बस तो बॉटल इज नॉट मैग्नेट, दिस इज ऑल्सो नॉट मैग्नेट। इसको निकालना है क्या? नहीं नहीं, so let's see क्या मैग्नेट है। ये तो कितना इनकन्वीनियंट हो गया। मैं कहीं पे भी इसको कैमरा को लगा सकता हूँ, वो कहीं भी मैग्नेट से किसी भी पोजीशन पे जाके अपना हैंग हो जाएगा और मैं यहाँ से देख लूँगा। इसका मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था, एक्चुअली मेरे पास कोई सोल्यूशन नहीं था, लेकिन बस फाइनली ये आ गया। इट इज़ सॉल्विंग ऑल माई प्रॉब्लम। कहीं पे भी जिम में हूँ, कहीं पे भी हूँ, मुझे बस इसको कहीं पे भी चिपका दो और दैट्स इट। तो फाइनली जिम आ गए हैं। जिम में थोड़ा सा शाम में आफ्टर ऑफिस थोड़ा जिम कर लो, क्योंकि सारा दिन ऑफिस कंप्यूटर के सामने बैठे रहो। तो दिस इज़ द राइट टाइम जिसमें तुम थोड़ा अपने आप के साथ होते हो। और सबसे पीसफुल टाइम यही होता है, मतलब वर्कआउट भी करने के लिए थोड़ा वर्कआउट कर लिया, थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा वो कर लियो। एंड साथ ही साथ थोड़ा सा मतलब ये तो एक है ही एक पार्ट है कि हमारा बॉडी के हेल्थ के लिए अच्छा होता है, सब कुछ अच्छा, बट मेंटल पीस के लिए बहुत अच्छा होता है। लाइक वंस वो तो थोड़ा स्वेटिंग हो जाती है, थोड़ा रनिंग हो गई, थोड़ा ये हो गया, तो इट रियली हेल्प्स। तो ये सारी चीज़ें भी थोड़ी हेल्पफुल होती हैं एंड इट्स गुड। लाइक मैं प्रैक्टिस करता हूँ, मतलब हमेशा आता हूँ। मतलब अब मैं ऐसा कुछ नहीं है मेरा कि हफ्ते में 5 दिन ट्रेन करना है, 4 दिन ट्रेन करना हो। आई गो एवरी डे, ठीक है। किसी दिन तो ऑटोमेटिक छूट जाता है, कुछ लाइक फ्रेंड्स फैमिलीज कुछ काम आ जाते हैं तो रुकना पड़ता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम तो आना ही पड़ता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। और अभी मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा जो ये होल्डर आ गया है तो इसको यूज़ करने में मज़ा आ रहा है। ओके, तो थोड़ा वर्कआउट कर लेते हैं, फिर थोड़ी और बात करते हैं इसको।
ऑनेस्टली बताऊँ क्या, अभी भी मैं फिगर आउट कर रहा हूँ एक्चुअली बेसिकली मैं किस टाइप के कंटेंट बनाऊँ। पॉइंट ये है कि मुझे कंटेंट बनाना है ना, आई लव डूइंग व्हाट आई एम डूइंग, लेकिन अभी भी मैं फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्टली किस टाइप का कंटेंट बनाऊँ। ठीक है, मैं डेली व्लॉग बनाऊँ, लोकेशन ट्रैवल व्लॉग बनाऊँ, लेकिन मुझे मज़ा आ रहा है। ठीक है, तो मैं बना रहा हूँ। ठीक है, आई डोंट हैव एनी मच टेक्निक, आई डोंट नो मच अबाउट कैमरा, ये क्या होता है, ये एडिटिंग जो भी है सीख रहा हूँ। ठीक है, इन द लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, तो जस्ट आई वांट कि जो भी बिगिनर्स है वो लोग आओ, हम तो मिलकर कुछ क्रिएट करते हैं। कुछ नया होगा या नहीं होगा नहीं पता, पर कुछ तो क्रिएट होगा। सो हम जो कर रहे हैं वो इट विल बी फन, आई एम टेलिंग इट विल बी फन, बिकॉज क्या है कि बेसिकली हम लोग कुछ करना है। ठीक है, कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो सब मिलकर करते हैं कुछ। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी इज द की। सब कुछ ऐसे ही सीखा लाइफ में, इसको भी ऐसे सीखेंगे लाइफ में, है ना। तो अपन की करना है, लेट्स कीप डूइंग इट, कीप मेकिंग द कंटेंट एंड इट विल बी फन, लेट्स डू इट टुगेदर। और तुम लोग को एक और इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि मतलब मैंने कुछ भी चीज़ हम कुछ भी चीज़ सीख के थोड़ी ना आए थे यहाँ पे। ठीक है, जो भी तुम जॉब करते हो कभी ना कभी तो सीखा ना, वो जॉब करना कभी ना कुछ सीखा ना, तो हमने कभी ना कभी कुछ हर चीज़ सीखा है। तो जब सब कुछ सीखा है तो व्हाई डोंट कंटेंट क्रिएशन, जो मतलब मज़ा है ना। पहले स्टार बनने के लिए तुमको स्टार किड होना पड़ता था, अभी तो राजा का बच्चा राजा बनेगा ऐसा नहीं है। पता है दुनिया में ज़्यादातर ना दुख है, तुम किसी से भी बात करो तुमको ज़्यादा अपनी वो दुख की बातें बताएगा। हम किसी को याद करते हैं उसकी अच्छी बातों को लेकर याद नहीं करते, हमें वो इंसान ज़्यादातर याद रहता है उसकी बुरी बातों की वजह से। पता है उसने मेरे साथ ऐसा किया था। जब हम अपनी लाइफ को रिवाइंड करते हैं तो ज़्यादातर हम लोग ना अपनी दुख भरी बातें याद करते हैं कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, बचपन में मुझे उसने ये बोला था, बचपन ने मेरे साथ ये किया था, मेरी पापा को इसने बोला, मेरी माँ को इसने ये बोला। मतलब इट इज़ ऑलवेज अबाउट लाइक, पता तुमको, तुम कुछ देखना अपने आप को यार, अपने आसपास के लोगों को। नोबडी विल कम एंड टेल यू कि पता है बचपन में मुझे उसने वो अंकल ने आके टॉफ़ी दी थी, पता है बचपन में मुझे ना जब ये चाहिए था ना, कुछ ऐसी चीज़ चाहिए था तो इस बंदे ने ला के दिया था मुझे। नोबडी विल रिमेंबर। उनको सिर्फ यही याद होगा कि उनके साथ किसने धोखा किया, किसने दगा किया, किसने उनका खा लिया, किसने उनका लूट लिया, लेकिन जिसने दिया उसको वो भूल गए। क्योंकि क्या समझते लगते हैं हम लोग कि हमने ही सब कुछ किया है। तो ये फिलॉसफी है। तो जब दुनिया में सब कुछ ऐसा ही हो रहा है ना, और हमको यही बात याद रखनी है, तो क्यों याद रखनी है? नहीं रखनी है ना। हमको अपना कुछ क्रिएट करना है, अपना खुद का कुछ करना है, अच्छी बातें याद रखनी है, और लेट्स रिकॉर्ड दिस गुड मोमेंट, ताकि जब हम आगे बढ़ेंगे तो कुछ ज़माने बाद आके हम देखेंगे जब अपनी चीज़ों को, तो याद आएगा कि हाँ यार देखो यार, इतनी अच्छी चीज़ें भी तो लाइफ में हुई थी। So cherish the good one. I know it's not easy, इस chaotic world में, लेकिन we can do that. Be positive और look into the good part of your life. And thanks to God for everything they've given us. और इसी के साथ चलते हैं आगे।